नमस्कार साथियों, ब्रॉडकास्ट जी के में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ करंट के मुद्दे, जीके के मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। हमारे दोस्त और मैं दोनों डिस्कस करेंगे। तो आज पहला मुद्दा है करंट का मुद्दा है। आज पहला आपसे पूछा जाएगा, बताओ जो अभी राजस्थान के जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए हैं वो दो व्यक्तियों के नाम बताओ। वो दो है, एक तो है हुकुमचंद और एक है बलजिंदर सिंह। हुकुमचंद कौन सी स्कूल के थे और बलजिंदर सिंह कौन थे सी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीएसएफ बीकानेर के थे। वो एक तो भी और हुकुमचंद चौधरी, वहाँ हुकुमचंद चौधरी। हाँ। और एक वो जो बलजिंदर सिंह थे वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इधर गंगानगर के थे, पदमपुर गंगानगर के। और उन कुछ दोनों जानते को- हो ये कहाँ पर हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था अभी। हाँ। और इसमें इसका कितने शिक्षक राजस्थान से थे? राजस्थान से दो ही थे। वैसे 50 शिक्षकों का चयन हुआ था। अच्छा, इस 50 पुरस्कार के लिए 50 शिक्षकों का चयन हुआ था। और इसमें राजस्थान के दो थे, हुकुमचंद चौधरी और बलजिंदर सिंह गंगानगर के थे, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। और वो हुकुमचंद जैन वो बीएसएफ स्कूल बीकानेर थे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। कितने इनको रुपए पुरस्कार राशि? इनको पुरस्कार ये एक तो पहली बात तो ये इनको दिया गया था 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर हाँ, शिक्षक दिवस 2024 नई दिल्ली में आयोजन किया गया था इनका। और इनको मतलब है एक तो वो सर्टिफिकेट दिया गया था और 50,000 रुपए, 50,000 रुपए दिए गए थे राशि। सर्टिफिकेट और 50,000 मेडल भी दिया गया था इनको। ठीक है, और उनका मेडल सिल्वर मेडल है और 50,000 रुपए दिए गए थे। ठीक है। और बाकी अभी एक जो डूंगरपुर में जो भंडार मिले थे खनिज के, वो कौन कौन से थे? वो डूंगरपुर में क्रोमिया और निकल के भंडार मिले थे अभी। क्रोमियम और निकल्स। क्रोमिया और निकल्स के। हाँ, और और माथा कौन सी खान थी, वो एक तो देवल थी देवल और एक रोहनवाड़ा रोहनवाड़ा और एक माथा माता डोंग माथा गामड़ा पाल देवल और रोहनवाड़ा तीन। एक और थी डूंगरपुर में, एक मतलब इसका मिला था फ्लोराइड का एक ब्लॉक मिला था। ब्लॉक भी मिला था। और डूंगरपुर के सामोता में एक फ्लोराइड का ब्लॉक भी मिला था। यूं। और बताओ जो अभी नई नियुक्ति हुई उनके बारे में कुछ जानते हो? जैसे कोई क्वेश्चन पूछो आपको, जैसे अभी जो नई नियुक्ति हुई है हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे एमएन श्रीवास्तव। नहीं वो एमएन श्रीवास्तव थे मुख्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष थे वासुदेव देवयानी। और आप बताओ विपक्ष के जो नेता? वो थे जुल्ली, उनका नाम था टीकाराम जुल्ली। वो 16वीं विधानसभा और वो प्रोटेम स्पीकर है। 16वीं विधानसभा चल रही है, उसके विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जुल्ली। और अभी प्रोटेम स्पीकर कौन है? 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है हमारे कालीचरण सराफ। हाँ जी। और कुछ क्वेश्चन आज जो करंट के तो हो गए, अब जीके का कोई मुद्दा तो आपसे अब जीके का डिस्कशन करेंगे हम आपसे पूछेंगे जीके क्वेश्चन। आप बताना, आप बताओ फिर बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हो? बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 1800 कितने वर्ष तक चला था ये? 1841 तक, ये मतलब इनका बीच में 44 वर्ष तक चला था। अच्छा, 44 वर्ष तक चला था। तो और कुछ इनके नेतृत्व जो सर्वप्रथम इनका नेतृत्व किया था बिजोलिया आंदोलन, वो साधु सीताराम दास थे। आपके नाम पर साधु सीताराम दास। अच्छा, ठीक है। और बिजोलिया किसान आंदोलन में जो शुरुआत मानी जाती है कि आंदोलन की जो 1903 में करशन सिंह ने जो चौड़ीकर लगाया था। अच्छा। बाद में प्रति सिंह ने 1906 में ये तलवारबंदी कर लगाया था। अच्छा, ठीक है। और इसके बाद में ये चले था। उसके बाद में 1916 में विजय सिंह पथिक जुड़ गए थे इस आंदोलन। ठीक है। विजय सिंह पथिक जो गुटावली गांव बुलंदशहर के रहने वाले। ठीक है। उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश के। ठीक है। प्रदेश के रहने था। हाँ। ठीक है। और बिजोलिया से कुछ वो आयोग जुड़ा हुआ था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जुड़ा था। और ये 44 वर्षों तक चला। ठीक है। और तो इसमें एक आप बताओ, इसमें समाचार पत्र भी था। समाचार पत्र है वो प्रताप
प्रताप नामक समाचार पत्र। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा ठीक है, कानपुर से प्रकाशित किया जाता है। कानपुर से प्रकाशित किया था तथा गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। और जयनारायण व्यास का आ गए, इसका जो विजय सिंह पति का था ना, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी था, तरुण राजस्थान। उसके बाद में 1923 में चला था। अच्छा, तो अब आप बताओ फिर कोई लोक देवता के बारे में पूछ लो। लोक देवता में आपको मैं पूछता हूँ, लोक देवता नहीं हुआ हमारे वीडियो में, तो इसीलिए लोक आप बताओ लोक देवता की बात में रामदेव जी का आपने बताई दिया, रामदेव जी हो गए, तेजा जी हो गए। आप बताओ देवनारायण जी के बारे में बता दो फिर आप। हाँ, देवनारायण जी बहुत, ये गुजरों के देवता हैं, गुजरों के आराध्य देवता है, ठीक है। और इनका मंदिर है आसीन भीलवाड़ा में, ठीक है। वो क्या नदी है उनके पास, जो नदी है खारी नदी के पास, खारी नदी के पास में। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला पड़ता है, ठीक है। और इनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। अच्छा, ईंटों की पूजा होती है, और इनका जो प्रसाद होती है वो नीम का वृक्ष होती है, ठीक है। तो आप इनके बचपन का नाम बता दो, इनके बचपन का क्या नाम था? उदय सिंह, ठीक है। और बताओ और कुछ इनके बारे में, जैसे छाछ राबड़ी का भोग लगता है। इनका एक प्राचीन फल है, सबसे प्राचीन फल इनकी है। इन पर डाक टिकट भी जारी हुई थी 1992 में। डाक टिकट जारी हुई थी। कितने रुपए की हुई थी वो? 10 रुपए की हुई थी, वो पता नहीं है अभी। 1992 आप कमेंट करके बता देना, डाक टिकट देवनारायण कितने रुपए की डाक टिकट? और जो इनका जो वाद्य यंत्र बजाया वो कौन सा वाद्य यंत्र है वो बताना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनके जो वाद्य यंत्र, जैसे बाबू जी के फल में तो रावणता बजाया जाता है, इनकी कौन सी बजाई जाती है आप कमेंट करके जरूर बताना। और एक क्वेश्चन कौन सा था वो था इनका क्या नाम, डाक टिकट कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था देवनारायण जी पर? और आप और देवनारायण जी के बारे में कुछ? तो देवनारायण जी के बारे में यही है, गुजरों के आराध्य विष्णु का अवतार माना जाता है। देवमाली इनके देवमाली देवडूंगरी इनके जो स्थान है, और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। बगड़ावत गुज्जर परिवार से ये वो थे, गोत्र के बगड़ावत गुज्जर, इनको बहुत मानते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। पर आप बताओ फिर, हम आपको बोलते हैं सभ्यता के बारे में आप कुछ जानते हो? सभ्यता पूछ लो तो कि आपको पूरा कोई नॉलेज है सभ्यता के बारे में बता देता हूँ। कौन सी सभ्यता के बारे में? कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ? कालीबंगा सभ्यता अमलानंद घोष ने खोज की थी, 1953 में की थी। और ये गगन नदी के किनारे है, ठीक है। और इसमें जैसे और तो जैसे बड़ोपल है और रंगमहल है, पीलीबंगा है, ये सभ्यता सब हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। गगन नदी के किनारे हैं। तो आप और कोई सभ्यता? सोनारी है झुंझुनू। अच्छा, झुंझुनू में, खेतरी झुंझुनू, ठीक है। और आहड़ सभ्यता के बारे में आप कोई? आहड़ के उपनाम पूछे जाते हैं, जैसे आगाटपुर, धौलकुट, ये नाम पूछे जाते हैं। और आड़ ये उदयपुर में, ठीक है। आइड नदी के किनारे, ठीक है, जो वर्तमान बेड़च नाम से जानी जाती है, आइड बेड़च। और इसकी खोज करने वाला था अक्षकीर्ति व्यास, खोज करने वाले। और एक उदयपुर में और सभ्यता है बालाथल। और तो कौन सी है वो तो पता नहीं है हमें। और एक गिलून सभ्यता जो राजसमंद में, गणेश्वर सभ्यता के बारे में आप बताओ। गणेश्वर सभ्यता सीकर में, ठीक है। नीम का थाना सीकर, ठीक है। कांतली नदी के किनारे है। हाँ, कांतली नदी के किनारे है। और गिलून सभ्यता राजसमंद में है। बेराट सभ्यता जयपुर में, ठीक है। खोजकर्ता इसके थे दयाराम साहनी। और यहाँ से बाबरू शिलालेख भी मिला था, ठीक है। बाबरू शिलालेख। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जोधपुरा जयपुर में। ये कंफ्यूजन रहता है, लोग जोधपुर में करके। हाँ, जोधपुरा जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। और जैसे रेड सभ्यता टोंक में, इसको भारत का टाटानगर कहा जाता है। और भी है, नगरी है, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एक जैसे नगरी चित्तौड़ में और नगर टोंक में, ये भी सभ्यता के बारे में फैक्ट है। और बाकी आपको अब जैसे राजस्थान भूगोल के आज कोई क्वेश्चन हुए नहीं। है? अच्छा, तो आप बताओ जनगणना के बारे में कुछ बता सकते हो? जनगणना के बारे में हम आपको क्या बताएं? अब जनगणना किस विषय का? जनगणना पहले कौन से विषय का था, अब कौन सी विषय का है?
जनगणना समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। हाँ, समवर्ती की सूची का पहला राज्य सूची का विषय था, बाद में समवर्ती सूची का कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। और जनगणना के बारे में जो ये मौर्यकालीन में, जनगणना की शुरुआत मौर्यकालीन में हुई थी और इसका उल्लेख उसमें मिलता है अर्थशास्त्र में। ये किसकी पुस्तक थी? चाणक्य की अर्थशास्त्र को। वो बात एक ही है। और बताओ जैसे आप राजस्थान में जनगणना का अंग्रेज किसे कहा जाता है, आपको पता है क्या? मोहनत नैन्सी को राजस्थान की जनगणना का अंग्रेज कहा जाता है। अंग्रेज कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा। और ब्रिटिश सत्ता में सबसे पहले जनगणना हुई थी ये 1872 में। लॉर्ड मेयो के काल, लॉर्ड गवर्नर जनरल थे वो, मेयो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और जो अभी जो 2011 की जनगणना हुई थी वो कितने नंबर की थी क्रम स्वतंत्र भारत की वो 7वीं थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, जब 1883 से लगा। वो वैसे 15वीं जनगणना थी। 15वीं। और जो 2011 की जनगणना हुई उसमें जो आयुक्त थे कौन थे? वो आयुक्त थे हमारे सी चंद्रमौली। हाँ, सी चंद्रमौली। आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है आयुक्त की नियुक्ति। और बताओ जो आप जो इसका नारा याद है आपको कुछ? इनका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारा जनगणना हमारा भविष्य। और बताओ जो जनगणना कितनी थी हमारे राजस्थान की? जनगणना कितनी थी, मतलब नंबर कितने थे? जैसे 6, 85, लगभग 7 करोड़। लगभग 7 में तो 684, 4, 85, 263, हाँ 37, 237, 4 मतलब इसका ये 6 करोड़ 6, 85, 4, 84, 37 ये थी। अच्छा, ठीक है। भारत की कितने परसेंट में थी? भारत की लगभग 1%, 5%, 5% थी, 1%, 5%। विश्व की 1% है। विश्व की 1%, भारत की 5.6% 5.6% थी और विश्व की थी 1%। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले? सर्वाधिक जिले वाले जयपुर, जोधपुर और कोटा। न्यूनतम जैसे हमारी जो जनसंख्या थी, लिंगानुपात कितना? लिंगानुपात 928 था। वो लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ का था? सर्वाधिक लिंगानुपात था इनका बांसवाड़ा। नहीं तो सर्वाधिक डूंगरपुर का था सर्वाधिक। ठीक है। और शिशु लिंगानुपात था 888। शिशु लिंगानुपात 888 था। अच्छा। और आप बताओ जैसे ग्रामीण लिंगानुपात की कहाँ का था सबसे ज्यादा? ग्रामीण लिंगानुपात पाली का था सर्वाधिक। 1003 था पाली का। और शहरी में धौलपुर नहीं उनका। शहरी में कोटा का। हाँ, कोटा नहीं, टोंक का था। हाँ, शहरी में टोंक का था और न्यूनतम जैसलमेर का था। ठीक है। जनगणना। और आप जनगणना के बारे में तो ये बहुत इफेक्ट, ये तो वो है कि इनको रटना पड़ेगा, इनमें तो कुछ याद रहने वाला कुछ है नहीं। और बाकी आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर किया करो। जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उनका क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। हमें लगता है कि कोई पढ़ रहा है हमारे से भी कुछ, आपको भी सीख रहे हैं। हम कोई पढ़ा नहीं रहे, हम तो डिस्कस कर रहे हैं, आप भी कुछ सीख रहे हो, इसीलिए हम ऐसे बना रहे हैं वीडियो बना रहे हैं। तो आप भी सीखो हमसे, कुछ सीखोगे, क्या पता आपको भी कोई पेपर हो, इनमें से जो देखते हो उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका भी भला हो जाए। और हमें कोई अच्छा लगे, हमें तो डिस्कस करना ही है। और इसको शेयर और लाइक जरूर करें, लाइक करो तो अच्छा लगेगा। जय श्री राम।